मैया पार्वती कहने लगी, नारद कैसी बातें कर रहे हो, क्या बात है, कहना क्या चाहते हो? बोले मैया तुमको बात बताए दे, तुमको भोले बाबा कितना प्रेम करते हैं। मैया पार्वती कहने लगी, लाला वो हमारे पति हैं, हमारे लिए परमेश्वर हैं। अरे मैं उनके प्रेम का वर्णन आपसे कैसे कर सकता हूं, आप मेरे लाल हो। और देवर्षि नारद जी को लड़ाई करवाने, देवर्षि नारद जी कहने लगे, मैया अरे तू बताए दे, मोको तो सब ही पता है मैया, वो तुमको प्रेम ना करते हैं, सब दिखावा है। मैया पार्वती, और तुम तो जानते हो कोई गांव में अगर कोई पंडा आ जाए ना, पंडा, और सबसे पहले माताएं बहनें भाग के जाती हैं, और पंडा अगर कहूं धोखे उस कह दे कि चौराहे की पूजा करो तो करे माता है। मैया ने जैसे विचार करो, और आप जान तो चाहे देवी हो चाहे नारी हो, स्वामी कबीरदास जी ने कहा है, नार स्वभाव सत्य कब कहे, और अवगुण आठ सदा उन रहे। और सबसे बड़ा गुण भाई नार, नार के रूपा अपन रीत अनूपा। नारी के पास सब अगुण है, तीन अच्छे गुण है, मालूम कौन से? एक तो सृष्टि का वर्णन करती है, और दूसरा कहूँ सत्संग हो, ब्याह शादी हो तो भगवान के भजन को बड़ी अच्छी तरीका से गाती हैं। दूसरा, अगर पति से सच्चा प्रेम करती है तो पति के साथ सती हो जाती हैं, अन्यथा सब अपूर्ण। और मैया पार्वती को देवर्षि नारद जी चढ़ाने लगे, उन्हें तो लड़ाई करवानी। बोले मैया मोको पता है, तो को नारद कहने लगे, तो को भोले बाबा बिल्कुल प्रेम ना करते हैं, जो भी करते हैं वो सब दिखावा है। मैया कहने लगी, लला बातें कैसी कर रहे? बोले मैया एक बात बताए दे, अरे तो पे भोले बाबा सब बातें छिपाए लेते हैं। मैया कहने लगे, हमसे तो कोई बातें ना छिपाई। मैया अच्छा छिपाई नहीं तो एक बात बताए दे, मैया भोले बाबा जो गले में मुन्नों की माला डाले हैं, तुम्हें कहूं बताई जा माला किसकी है? अरे दैया जैसे ही मैया पार्वती ने इतनी बात सुनी तब तो भन्नाई गई। बोले आ जान दे, बात तो ठीक ही है, आ जान दे भोले बाबा को, शाम को बताऊंगी, आन दे। नारद जी तो चले गए भैया, नारद जी तो लड़ाई करवाए हुए के बाद चले गए। उधर से संध्या भाई भोले बाबा पी के चिलम चले आए। उधर से लोगों, भोले बाबा जैसे ही कैलाश पर्वत पर आए तो भोले बाबा पार्वती के पास गए। पहले बोले पार्वती, पार्वती ने मुंह टेढ़ो कर लो नाए बोले। आए गए भोले बाबा, नाय बोली। भोले बाबा ने पुनः फिर कही, गणेश की मम्मी बोल का नहीं, बात का है गई, आज मुंह लटकाए को काय को ठाड़ी हो। पार्वती कान लगी, हम नहीं बोलूंगी। बोले बात का है, वैसे ही नहीं बोलियो, जा में कोई बात है, बात तो बताओ, बात का है गई। बोली कि तुम्हें छोड़ के लासी, कहने लगी कि तुम्हें छोड़ के लासी मैं पियर को जाऊंगी। भोले बाबा कहने लगे, बाबा ही बात तो कछु है ना, लेकिन मोह छोड़ के पियर चली गए हो तो बात तो बताओ, बात का है। भोले बाबा समझ गए, लगता है आज नारद जी चक्कर लगाए गए। देवों के देव भैया भला क्या नहीं जानते, सब समझ गए। पार्वती कहने लगी, एक बात तुम हमें चाहते कितना हो? आहा, पहले वाला प्रेम नहीं रहा, बोलो ना बाबा। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती जी कोई बात पूछवे भाई है? अरे
तुझको तो पता है मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। बोले हाँ हमें सब कुछ पता है, तुम जितना भी करते मेरे लिए दिखावा करते हो। बोले बाबा कहने लगे आज तो बहुत बड़ो चक्कर में प्राण है। बोले पार्वती बात बता दो का है गयो है, किन्ने का तुमसे कह दी। बोले बाबा एक बात बताओ, मैंने तुमसे कबू कोई बात ना छिपाई, लेकिन बोले बाबा तुम मुझ पे सब बातें छिपात रहा तो। बोले बाबा कहने लगे ऐसी कौन सी हमने तुम पे बात छिपाई ली, बताओ। बोले बाबा एक बात बताओ, तुमने हमें कबू जा बताई जे गले में तुम बड़ो मुन्नन को हार बनाए घूमत हो, लटकात घूमत हो, जे हार कौन सी सौत मुझे जे तो बताए दो। बोले बाबा कहने लगे बा भाई बा, बस इतनी सी बात पे पियरू चली गए हो, सब कुछ होएगा, बस इतनी छोटी सी बात पे। मैया कहने लगी तो छोटी बात है, तो जा कोई छोटी बात है, अरे इतनी बड़ी बात को छोटी बात समझ रहे, आज हमें बताए दो। बोले बाबा कहने लगे पार्वती ना पूछो तो अच्छा है, लेकिन तुम तो जान तो नारे जो हट करे जाए फिर तो खेत बेचने में लंबर आए जाए। नारिन के सामने बड़े बड़े देवता लोग झुक गए, तो अब तो तुम तो छोटी बात हो। बोले बाबा समझ गए, अब पार्वती नहीं मानेगी। बोले बाबा से पार्वती को भोले बाबा समझाने लगे पार्वती तुमको ना पता, अगर तुम पूछना चाहती हो ये गले में मुन्नों की माला किसकी है तो ये काऊ और की ना है। मैया कहने लगी तो फिर कौन सी सौत की है, हमें बस ये बताओ, हम ज्यादा बात सुनो ना चाहती हैं। भोले बाबा कहने लगे हे पार्वती तुम्हें नहीं पता है, जब जब तुम जन्म धर के इस जीव जगत में आती हो, तब मैं तुम्हारा पति बनूं, तुम तो मर जाती हो पर मैं जीवित रह जाता हूँ। हे पार्वती तुम जब जब इस संसार में जीव अपना रूप लेकर के आती, तुम्हारा ब्याह हमारे संग होता है और तुम मरी जाती, लेकिन हम वैसे के वैसे। मैया कहने लगी भोले बाबा एक बात बताओ, हम इतने तो मरी। भोले बाबा ने की जे जितने सर हैं जे सब तुम्हारे सर हैं। मैया कहने लगी जब हमारे सर हैं भोले बाबा, हम तो इतने दाएं मरी, तुम्हें बरियो कब बुखार ना आया, तुम तो कटाकट घूम रहा। तो भोले बाबा कहने लगे पार्वती तुम्हें पता नहीं है, अरे हम अमर कथा जानते हैं। मैया कहने लगी महाराज तुम अमर कथा जानते हैं, शुक्र अमर कथा जब खवाए दे। बोले खवाई ना जाते, बोले तो पिवाए दे, बोले पिवायु ना जाते हैं, फिर बोले सुनाई जाते हैं, तो बोले सुनाए दे। भोले बाबा ने कहा सुना तो देंगे, इसमें कोई धैर्य। बोले सुनाओ महाराज। भोले बाबा ने कहा कथा तो तुम्हें सुना देंगे, लेकिन हुकारे भरना पड़ेगा। और महाराज बात तो क्लियर है, आप हमारे बुजुर्ग बैठे सबसे ज्यादा यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, पहले के टाइम पर आपके पिता के और आपके भी टाइम पे ऐसा होगा। पहले एक ठंड का महीना होता था तो एक बुजुर्ग घर में अगर आग लगा लेता था बाहर, तो उसके यहाँ 10-12-20 पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता था, हाथ भी सेकता था। एक बड़े बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो कहते देखो हम एक कथा सुनाएंगे कहानी और आप लोग हुकारे देना पड़ेगा। पहले ऐसा था, हमारे भी एक दाऊ थे, हमें कुछ कथा बता सुनाते थे तो कहते देखो सोए गए तो खोए गए, पहले करवाओ पड़े। हम कहा ठीक दाऊ कत रहे। तो भोले बाबा ने पार्वती से कहा पार्वती मैं कथा तो सुना दूंगा, लेकिन आपको हुकारे भरना पड़ेगा। मैया ने वहां से कह दी कोई बात नहीं, हुकारे पूरी रात बत रही, तुम्हें क्या दिक्कत है।